अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज हम वीडियो देखेंगे थैंक यू पाकिस्तान फॉर 2 इंडियन फ्लाइट्स लैंडिंग इन 11 डेज। हिंदी प्लस न्यूज़ का ये वीडियो होने वाला है और इसमें हमें जानने को मिलेगा पाकिस्तान में, जो आपको पता है कि रिसेंटली जो है स्पाइस जेट जो है उनका फ्लाइट जो है वो कराची में लैंड हुआ था, जो कि इंडिया से मुंबई से जा रहा था, दिल्ली या मुंबई से जा रहा था शारजा। तो अब जो है वो लैंड हुआ। उसके बाद अब दूसरी फ्लाइट कौन सी, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं इस वीडियो को कि भाई कौन सी फ्लाइट है जो दोबारा से लैंड हुई है पाकिस्तान कराची में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करोगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू पाकिस्तान, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से भारत के विमान पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, थैंक यू इसलिए बोला गया है क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिश्ते खट्टे होने के बावजूद भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान हमारे विमानों को लैंडिंग की अनुमति दे रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि भारत के विमान जो सफर तो तय कर रहे हैं यूएई से भारत का, लेकिन बीच रास्ते में ही कोई ना कोई ऐसा ग्लिच आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है, जिसके चलते उनकी शारजा से हैदराबाद की दूरी कितनी है? 2541 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है दोस्तों। शारजा से इसने सफर तय किया और बीच रास्ते में ही एक जो फ्यूल इंडिकेटर होता है उसके अंदर कोई भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा और पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनसे परमिशन मांगी और इमरजेंसी लैंडिंग की एक अनुमति मांगी। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के चलते जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति दे दी और सुबह 9:15 बजे के करीब भारतीय विमान जो कि बोइंग 737 जो कि इंडिगो के एयरलाइंस का था वो लैंड किया। और उसके बाद सारी प्रक्रिया देखने की हो रही है कि आखिरकार क्या मेल फंक्शनिंग आ गई थी। दोस्तों, ये कोई हवाई जहाज उड़ाना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। छोटी सी भी दिक्कत कब बड़ी हो जाए इसको लेकर कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। यही कारण है कि पायलट ने समझदारी दिखाते हुए बीच रास्ते में ही इमरजेंसी फ्लाइट को लेकर अनुमति मांगी और पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के चलते ये अनुमति दे दी। अब दोस्तों, ये पहला इंसिडेंट नहीं है, पिछले 2 हफ्ते के अंदर ये दूसरा इंसिडेंट है। 6 जुलाई को एक स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, वो इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर लैंड की थी। वो जा रही थी दिल्ली से दुबई। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके अंदर भी कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी और उसके बाद पाकिस्तान ने 6 जुलाई को इसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग अप्रूव की थी और पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर यह लैंड हुआ और खाने पीने की चीजें भी पाकिस्तान की अथॉरिटी ने मुहैया करवाई थी। अब दोस्तों, स्पाइस जेट का ये इंसिडेंट होता है 6 जुलाई को और उसके बाद आज 17 जुलाई को ये दूसरा इंसिडेंट हो जाता है। 2 हफ्ते के अंदर दूसरी ऐसी वारदात हो जाती है। तो इस सिचुएशन में हमारी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो अब हरकत में आने वाले हैं। हालांकि 6 जुलाई को स्पाइस जेट का ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद डीजीसीए ने स्पाइस जेट को शोकॉज नोटिस भी जारी किया था, क्योंकि 8 ऐसे घटनाएं हो गई देश के अंदर भी और अब पाकिस्तान के जैसे देश के अंदर अपना विमान इमरजेंसी लैंड करवाना पड़ रहा है तो देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। अब दोस्तों, पाकिस्तान वाले मदद तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया यहाँ पर बेइज्जती भी जचा कर रहा है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान के एयरलाइंस अब पहले जैसी एयरलाइंस नहीं रही है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं और 2 हफ्ते के अंदर दूसरी फ्लाइट है जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग पाकिस्तान के अंदर करवानी पड़ी है। अब दोस्तों, ये दिक्कत क्यों आ रही है? दोस्तों, दरअसल ये 2 एक फ्लाइटें हैं ना, स्पाइस जेट हो गई, इंडिगो हो गई, ये सस्ती फ्लाइट टिकट देने के लिए जानी जाती है। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो एक आप अपनी स्क्रीन पर रेट देख रहे हो, नई दिल्ली से अगर आपने मुंबई का सफर तय करना है ना स्पाइस जेट के अंदर, तो आपकी टिकट 9662 रुपए में शुरू होती है।
यहाँ पर रेट का थोड़ा बहुत फर्क बहुत ज्यादा है। और इस सिचुएशन में दोस्तों भारत की नंबर 1 एयरलाइंस कौन सी है? दोस्तों भारत की नंबर 1 एयरलाइंस इंडिगो के तौर पर जानी जाती है। इंडिगो दोस्तों सस्ती टिकट भी देती है और फीचर भी अच्छे खासे दे देती है। तो इंडिगो के अंदर देश के अंदर फ्लाइटें बहुत होती हैं और इसीलिए इंडिगो को नंबर 1 एयरलाइंस के तौर पर दर्जा मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों अब जो शोकेस नोटिस जारी हो रहे हैं स्पाइसजेट को भी, तो ये एक इस ओर इशारा कर रही है कि जरूर आपका कंपटीशन बहुत है, टिकटों के रेट आप सस्ते रखते हो, लेकिन सेफ्टी और क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपकी फ्लाइटें जो इमरजेंसी लैंडिंग करवा रही हैं, यात्रियों की एक सारी जिंदगी के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। टिकटें चाहे 2 पैसे महंगी कर दो, लेकिन आप सेफ्टी के बारे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ये सारा इंसिडेंट हुआ है, जरूर भारत की एयरलाइंस की एक जो इमेज है उसके ऊपर नुकसान तो पहुंचा ही है, लेकिन इसकी भरपाई जरूर करनी चाहिए। लेकिन 2 हफ्तों के अंदर भारत की 2 एयरलाइंस की फ्लाइटों की लैंडिंग पाकिस्तान के अंदर हो गई है। जरूर इससे भारत की नाक कटी है और इसको सुधारना चाहिए हमारी एयरलाइंस को। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट में बताओ। वैसे फ्री की तो बात है नहीं कि फ्री में जो है वो पाकिस्तान ने उनको लैंड करवाया। यकीनन इसके पे करना पड़ता होगा, जहां तक मुझे लगता है। तो इंडियन हो या कोई भी फ्लाइट हो, उनको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो पे करना होता होगा लाखों में करोड़ों में, जो भी है। इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो जाहिर सी बात है उसका पे तो करते ही होंगे। और अगर नहीं भी करते तो आप मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है ह्यूमैनिटी की, ठीक है। अगर इन केस वो मना कर देते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, वो कहाँ पर लैंड करेंगे, तो उनके लिए दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ह्यूमैनिटी दिखाई पाकिस्तान की तरफ से, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यार समझ एक बात नहीं आ रही है कि इंडिगो जैसी फ्लाइट जो है और स्पाइस जेट जो है, इतनी सस्ती फ्लाइट्स क्यों हैं, मतलब इनकी प्राइस इतनी सस्ती क्यों है, इतनी कम प्राइस में ये जो है वो टिकट इतनी सेल क्यों करते हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है या कोई कंपनी ऐसी है जैसे टाटा हो गया या इस तरह की कोई चीज़, तो कोई स्पेसिफिक है जो इसको इतना रिजनेबल मतलब टिकट्स जो है वो देते हैं, या कोई ऑफर्स लगी हुई होती हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आए दिन इन फ्लाइट्स की जो है वो मेंटेनेंस का मसला बहुत चल रहा है। तो आई थिंक कि मेंटेनेंस में मसला है, इसके ऊपर सही से फोकस नहीं किया जा रहा, या फिर इनकी फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा जो एयरप्लेन्स हैं ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं और इनकी कंडीशन सही नहीं है। तो शायद यही रीज़न है कि वो अब यूज़ के काबिल नहीं रहे। क्या रीज़न है अब ये एयरप्लेन वाले ही जान सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है यार, इतने सारे लोगों की जानें हैं और इनका राइट बनता है कि हर किसी को सेफ्टी प्रोवाइड करें, बल्कि हर किसी की ज़िंदगी इनके हाथ में है इस वक्त। थोड़ी सी भी भूल चूक से जो है वो लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो सकती हैं, लोग अपनी जानों को गंवा के बैठ सकते हैं। सो काइंडली इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, स्पेशली इन एयरलाइंस को बोलना चाहिए स्ट्रिक्टली कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग। एक हफ्ते के अंदर मतलब 11 दिन के अंदर आप लोगों ने 2 फ्लाइट्स को इमरजेंसी लैंड करवाया, तो क्या रीज़न है? और वो भी आपने सेम मतलब रीजन में जा रहा है, मतलब सेम कंट्री में आप भेज रहे हो, यूएई में भेज रहे हो, और यूएई वाले रास्ते में ही आप सेम, और इतनी दूर, मतलब आप देखो ना मुंबई से कितना दूर होगा कराची, और वहाँ पर इनका जो है वो जहाज़ का कोई इशू आ जाता है। तो मैं बोलती हूँ कि बहुत लकी लोग हैं जो लोग सेफली जो है वो लैंड कर गए, भले वो कराची में करें, भले वो शारजा में करें। बस मैं ये कहती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी बचनी चाहिए। बहुत सारी उम्मीदें लेके लोग जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो उनकी फैमिलीज़ होती हैं, तो सीरियसली दुखता है दिल। तो पाकिस्तान की तरफ से ये जेस्चर अच्छा लगा मुझे, और आई बिलीव कि आने वाले वक्त में भी जो है वो इस तरह की चीज़ें करते रहें। भले पे कर रहे हैं इंडिया वाले या फिर कोई और कंट्री भी पे करे, लेकिन ह्यूमैनिटी हमेशा आगे होनी चाहिए, ना सिर्फ एयरप्लेन में बल्कि दूसरी जो जहाज़ हैं या फिर दूसरे जितनी भी चीज़ें हैं, हर लिहाज से इन लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। जब ये दोनों कंट्रीज प्यार मोहब्बत से रहेंगी
देंगी, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। और ओवरऑल अच्छा वीडियो था, खुशी होती है जब इस तरह से जो है वो दोनों कंट्री कितने बैड रिलेशन होने के बाद भी कुछ पॉजिटिव सुनने को मिलता है, कुछ पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो खुशी होती है। लेकिन हाँ, मुझे बुरा भी लग रहा है इन फ्लाइट्स के लिए कि देखो इतनी अच्छी फ्लाइट्स हैं, और वीडियो में भी बताया कि किस तरह से जो है वो भारत का नाम ख़राब हो रहा है इस तरह से कि भारत की फ़्लाइट्स बार बार जो है वो इमरजेंसी लैंडिंग कर रही है। तो जाहिर सी बात है ये तो जहाज़ वालों की गलती है कि वो लोग सही से मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, क्या मसला आ रहा है इसके ऊपर। सो आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मेरा न्यू व्लॉग आ गया है ऑन साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।